अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आज जिस कंपाउंड को हमने डिस्कस करना है ये है हमारे पास ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। अगर ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड की बात करें तो इसको सबसे पहली दफ़ा बनाने वाले साइंसदान का नाम रिच क्रूज था। क्या नाम था इसका? रिच क्रूज। इट इज़ फर्स्टली मेड बाय इसको पहली दफ़ा बनाने वाले साइंसदान का नाम रिच रिच क्रूज था। CRUSC क्रूज। इसको पहली दफ़ा बनाया 1917 के अंदर। इट इज़ मेड इन 1917 के अंदर ये पहली दफ़ा ऑर्गेनो का मेटेलिक कंपाउंड बनाया गया, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। और याद रखिए जो पहली दफ़ा बनाए गए थे वो दो कंपाउंड थे, एक था डाई मिथाइल कैडमियम और एक था डाई इथाइल कैडमियम। दो हमारे पहली दफ़ा बनाने जाने वाले कंपाउंड में दो कंपाउंड थे। फर्स्टली टू compounds are prepared। दो कंपाउंड्स को प्रिपेयर करवाया था। कौन कौन से दो कंपाउंड थे? एक है हमारे पास डाई मिथाइल कैडमियम अगर मैं इसका फॉर्मूले की बात करूं तो कैडमियम के इर्द गिर्द दो मिथाइल ग्रुप आते हैं। कैडमियम के इर्द गिर्द दो मिथाइल ग्रुप लगा देना, ये हमारे पास डाई मिथाइल कैडमियम है। ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास? डाई मिथाइल कैडमियम। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो डाई मिथाइल, जहाँ पे मिथाइल वहाँ पे इथाइल कर दूँ। सेकंड जो कंपाउंड पहली दफ़ा बनाया गया था, ये दो कंपाउंड बनाए गए थे। एक सेकंड जो है वो हमारे पास डाई इथाइल कैडमियम है। इथाइल कैडमियम। अगर डाई इथाइल कैडमियम की बात करें तो आपने क्या करना है, मिथाइल ग्रुप की जगह पे इथाइल ग्रुप लगा देना। दो इथाइल ग्रुप लगा देने कैडमियम के दोनों साइड पे। लो जी, ये वाली चीज़ हमारे पास CH2CH3। यहाँ पे भी सेम काम किया मैंने, CH2CH3। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड की डेफिनेशन है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। कहता है दोज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ये ऐसे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या काम होता है जी? कंपाउंड जिसमें कैडमियम, जो कैडमियम है CD से रिप्रेजेंट करते हैं ये वाली चीज़। कैडमियम डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन एटम से। कैडमियम इज़ डायरेक्टली अटैच्ड डायरेक्टली अटैच होती है। किस चीज़ के साथ डायरेक्टली अटैच होती है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये डायरेक्टली अटैच होती है कार्बन एटम से। डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होता है जी, कैडमियम एटम डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन एटम से। इस तरह के ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का नाम दे देते हैं। अच्छा चलिए, ये तो हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड किसने बनाया, कब बनाया, पहले बनाए जाने वाले ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। सही। अब इसके बाद इसकी अगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो चंद एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात ये है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन तैयारी का तरीकाकार है। प्रिपरेशन तैयारी किस तरह करते हैं इसकी। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें बिल्कुल सिंपल से दो तीन तरीकाकार है। सही है। पहला तरीकाकार जो कि एक ही है, उसके आगे मज़ीद हमारे पास सब टाइप्स आएंगी कि आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ तैयार कर सकते हैं बाय ट्रांसमेटलाइजेशन प्रोसेस, या फिर इसको एक और भी नाम देते हैं एक्सचेंज रिएक्शन भी कह देते हैं बाज़ दफ़ा, जिसमें दो मेटल आइटम एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सही है। क्या है जी हमारे पास तरीकाकार? ट्रांसमेटलाइजेशन प्रोसेस, या रिएक्शन भी कह सकते हैं मेटलाइजेशन प्रोसेस। ये हमारे पास तरीकाकार है जिसके ज़रिए से, या रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, जिससे हम
ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड को तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे। हम ग्रिगनार रिएजेंट को कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड बनाने के लिए। सही है, ग्रिगनार रिएजेंट हमारे पास होता है जी RMgX कंपाउंड होते हैं, RMgX कंपाउंड है। इसने क्या करना है जी, कैडमियम के हैलाइड के साथ रिएक्शन करना है। कैडमियम के हैलाइड का ही जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं अभी। सही है, और ये रिएक्शन होता है ईथर की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में होगा? ईथर की मौजूदगी में। जैसे रिएक्शन होगा आपकी ये वाली दो चीज़ों ने एक दूसरे को रिप्लेस करना है। इसने इसकी जगह पर जाकर लग जाना है, इसने इसकी जगह पर जाकर लग जाना है, और हमारे पास R2CD बन जाएगा, R2CD। और इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम के साथ एक X जाकर लग जाएगा, और एक हमारे पास दूसरा भी हमारे पास X ही होगा, यहाँ से ये वाला X। सही है, और अगर इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 लगाना पड़ेगा, हमारे पास 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये वाली चीज़ भी 2 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे R2 है। क्या है? 2 अल्काइल ग्रुप ने कैडमियम के साथ जुड़ना होता है, इसलिए हमारे पास इक्वेशन बैलेंस। अगर इसकी एग्जांपल बनाना चाहते हैं, एग्जांपल की जितनी मर्जी बना लें। सही है, यहाँ पे एग्जांपल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर की जगह पे कोई भी आप अल्काइल ग्रुप लगा लो। मैं यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगाऊंगा वो मिथाइल लगा लेते हैं, सिंपल होगा। सही है, 2 मिथाइल ग्रुप ले लिए, ये मिथाइल लगा दिया, आगे Mg, और X की जगह मैंने ब्रोमाइड लगा दिया, और आगे कैडमियम Cl2 लगा दिया। तो ये जैसे ही ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ये होता है कि इस चीज़ ने यहाँ से उतरना, इसकी जगह पे आगे कैडमियम लग जाना है, कैडमियम यहाँ पे डाई मिथाइल कैडमियम बन जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे कैडमियम के साथ, और इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम के साथ एक तो ब्रोमीन लगा हुआ है, और इसके साथ साथ एक क्लोरीन लग जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करोगे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। नहीं जी, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल होगी। अब इसके बाद जो दूसरा तरीकाकार है वो आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड भी बना सकते हैं। क्या करें? बाय यूजिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, बाय यूजिंग लिथियम कंपाउंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, वी कैन प्रीपेयर, हम तैयार कर सकते हैं, प्रीपेयर द ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड को तैयार किया जा सकता है बाय यूजिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। चलिए जी, अब देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। जी, आपने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लेना है, ये हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है, ये वाला LiR या RLi कर लें, RLi। ये थे जी हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, R के साथ Li, R के हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया CdX2 के साथ। अभी जनरल लिख रहा हूँ, इसके बाद एग्जांपल भी बना देंगे। ये वाली चीज़ भी ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। जितने भी ऑलमोस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के रिएक्शन होते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, वो सारे के सारे इन द एब्सेंस ऑफ वाटर आपने इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। सही है, तो वहाँ पे हमें ईथर को यूज़ करना पड़ता है। ये हमारे पास ईथर है। अब यहाँ पे होना क्या है? होना वही काम है जी, आपके मेटल ने यहाँ से इस मेटल को रिप्लेस करवा देना है, और यहाँ पे हमारे पास R2CD बन जाएगा, R2CD, और LiCl बन जाएगा, LiX। यहाँ पे 2 हमारे पास, क्योंकि R2 है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो अब इसकी एग्जांपल बनाना चाहते हैं, एग्जांपल चेक कीजिएगा आप। R की जगह पे क्या करें, CH3Li लगा दो, कैडमियम क्लोराइड बना दो, और यहाँ पे ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवा। ईथर की मौजूदगी में जैसे ही रिएक्शन होगा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा कि कैडमियम ने लिथियम की जगह पे जाकर लगना है, और यहाँ पे हमारे पास CH2 कैडमियम बन जाएगा, और इसके अलावा लिथियम क्लोराइड बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ये तो था जी हमारे पास 2 मेथड, 2 तरीकाकार से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज़ हेडिंग दे दें प्रॉपर्टीज़ की, कि कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। ये जो हमारे पास ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड जो होते हैं, इनकी खसूसियात क्या क्या हैं। कॉमनली ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, या ऑर्गेनो कॉपर कर लो जी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, जो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं जी, ये पहला पॉइंट कि ये वोलाटाइल लिक्विड होते हैं,
वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं। अच्छा, वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर इनको आप हवा के अंदर रखोगे, ये वेपर्स के अंदर चेंज होंगे, चेंज होकर हवा के अंदर चले जाएंगे। जिस तरह पेट्रोल होता है, पेट्रोल आप हवा के अंदर थोड़ी देर रखोगे ना, वो हवा के अंदर उड़ जाता है। तो इसके बाद सेकंड, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं। किसकी निस्बत कम रिएक्टिव होते हैं? एज़ कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू Grignard reagent, Grignard's reagent and organolithium compound, organolithium compound। इसके मुकाबले में ये क्या होते हैं? कम रिएक्टिव होते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये रिएक्ट नहीं करते ईस्टर्स के साथ और कीटोन्स के साथ। ये क्या नहीं करते हैं? ये रिएक्ट नहीं कर रहे होते ईस्टर के साथ और कीटोन के साथ। डोंट रिएक्ट विद या डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं कर रहे होते विद ईस्टर के साथ एंड कीटोन्स और कीटोन्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब इसके बाद जो लास्ट वाली चीज़ है वो याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं एसिड क्लोराइड के साथ टू फॉर्म कीटोन। रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं एंड फॉर्म और बना देते हैं, कौन सी चीज़ बना देते हैं? फॉर्म कीटोन्स और कीटोन्स बना देते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है। था ये हमारे पास ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, इसकी बेसिक चीज़ें याद रखनी है, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। यही था जी हमारे पास आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो।